मदरहुड इज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग, लेकिन इसके साथ ही ना ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ और बिज़ी शेड्यूल को भी थोड़ा बढ़ा देता है। और इस पर अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो थोड़ा सा हेक्टिक ही आपके लिए हो जाता है, तब जबकि आप इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म ना कर पाएँ। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है इसी टॉपिक पे, जिसपे मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ 5 बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपकी इसमें बहुत हेल्प करेंगे, जिससे आपका काम हो जाएगा क्विक, फास्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। सो हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम हियर इन दिस चैनल बी विद बीनो। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं 5 ये बेसिक अगर आप टिप्स। बच्चे आइए के देखते लिए हैं। बेबी फीडर बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर उसके वाटर के लिए आप इस तरह का फीडर यूज़ करते हैं, तो बॉटल्स हमेशा आप मल्टीपल फॉर्म में रखिए, यानी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। आप इसको 3 रख लीजिए या 4 रख लीजिए, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि बहुत कॉस्टली नहीं आते हैं और 2 तो एनी हाउ होना ही होना होता है। तो मेरे पास भी ये 3 रखी हुई हैं, तो उसको मैं मॉर्निंग पे एक साथ बहुत अच्छे से वॉश करके इस तरह से बास्केट में वॉश करके रख देती हूँ और इसको कवर करके रख देती हूँ। और सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है दैट वॉश आफ्टर एवरी यूज़। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जब भी बॉटल से बच्चे को फीड कराया जा रहा है, जस्ट तुरंत उसको हैंड टू हैंड हम वॉश कर लें। इसके लिए हल्का गर्म पानी आप हमेशा ही रखें, और गीज़र तो हर किसी के घर पे रहता ही है, अदरवाइज़ एक आप बर्तन पे हॉट बॉटल होती है उसमें गर्म पानी रखेंगे तो हैंड टू हैंड वो बॉटल साफ़ हो जाती है। तो उससे क्या होगा, आपको बार बार गर्म पानी करके बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को। आपको ओवरऑल घर की क्लीनिंग करनी है, सिर्फ एक बोतल क्लीन करने से नहीं होता है। और मैं सिंपली यही मेथड यूज़ करती हूँ कि मॉर्निंग में तीनों बोतल्स एक साथ अच्छे से वॉश कर देती हूँ, और जो बर्तन धोने वाला जूना रहता है, स्क्रबर रहता है, उसी को मैं यूज़ करती हूँ। इसको मैं चेंज करती रहती हूँ। आप चाहें तो, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हैं तो आप अलग से सेपरेट बच्चे के लिए ये रखिए, तो मैं तो इसको ही नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और ये इस तरह का ब्रश हम ले लेते हैं, जिससे हम बॉटल के अंदर इसको अच्छे से इंसर्ट करके डालेंगे, जिससे इसके नीचे अगर बॉटल जैसे 3-4 बजे रात में दूध दिया तो हैंड टू हैंड आप नहीं उठे, थक गए, तो मॉर्निंग लास्ट वाली मेरी ये बॉटल रहती है जिसमें कि छूट जाता है हैंड टू हैंड वॉश होना। तो इसमें अच्छे से हम नीचे इसको वॉश कर लेंगे। तो उसके बाद मैं इसके लिए जनरली पतंजलि सोप ही यूज़ करती हूँ कि वो हर्बल है। तो ये सब डाल करके इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद गर्म पानी में इसको मैं डुबो के रख देती हूँ कुछ देर के लिए। ये मेरे टैप पे गीज़र कनेक्टेड है तो उसी पे रख देती हूँ। तो बड़े बेटे के टाइम पे भी मैं यही चीज़ करती थी। मैं जो मिल्टन की बॉटल है उसमें हमेशा पानी गर्म एक रखती थी, हैंड टू हैंड थोड़ा सा वॉश किया। तो इसके बाद मैं इसको कल मॉर्निंग, ये डीप क्लीन मेरा कल मॉर्निंग होगा, आज मॉर्निंग करने के बाद कल मॉर्निंग ये होगा। इसके बाद दिन में उसको 4-5 बार, जितने बार भी फीड इससे कराया जाएगा, अलग अलग बोतल यूज़ होगी और वॉश करके हम उसको हैंड टू हैंड रख देंगे, तो वो क्लीन बनी रहेगी। इससे आपका काम ईजी रहेगा। मल्टीपल बोटल्स हैं तो आप जल्दी से क्विकली बोतल को उठाएंगे, यूज़ करेंगे, हैंड टू हैंड वॉश करेंगे और रख देंगे, तो गंदी पड़ी नहीं रहेंगी, बैक्टीरिया नहीं होगा और आपका काम ईजी हो जाएगा मैनेजेबल और रहे। सेफ तो इसके रहेगा। लिए आप क्या करिए, बच्चे के लिए कोशिश करें कि अलग से एक शेल्फ आ जाए। पूरा प्रथम के लिए यूज़ किया हुआ है, ताकि बच्चे के कपड़े सबसे पहले और क्विक फास्ट हमें चाहिए होते हैं। तो इसके टॉप में मैंने क्या करा, इसी के टॉप में मैंने रख दी है ये बास्केट। तो ये क्यूट सी बास्केट ना बहुत ईजी एक्सेस दिलाती है। इसमें आप क्या करिए, ईजीली ये 300 के समथिंग मैंने लिया था, 300-350, और ऐसी आपको मिल जाएगा। 3-4 डिफरेंट साइज़ में ये आपको अवेलेबल हो जाती है, ऑनलाइन भी हो जाती है, बट ये मैंने मार्केट से लिया था। तो इस पर मैं क्या करती हूँ, बच्चे के अंडरगारमेंट्स, ये देखिए, ये बच्चे की अंडर शर्ट है, ये उसकी अंडर शर्ट है, बनियान है और अंडरवेयर वगैरह हैं और छोटी छोटी पजामियाँ हैं। तो बहुत अच्छे से फ़ोल्ड करके भी नहीं रखती, बस वॉश करने के बाद इसको सिंगल फोल्ड मारा और इसमें रख दिया, तो ये बाहर से भी ऑर्गेनाइज्ड लगता है, और जब भी चाहिए बस क्विकली इसको खोला निकाला, ईजीली ये मिल भी जाता है। इसके अलावा नीचे वाले पोर्शन पे मेरे पास एक मृदुल के टाइम का अलमीरा पड़ा था, अभी उसकी शेल्फ साथ में मैंने बड़ा है तो अरेंज हो गया है। ये पूरा मैंने कम्प्लीटली प्रथम के लिए ऑर्गेनाइज किया। तो इस पर 3 शेल्फ हैं, तो इस तरह से आप अगर अलग अलग शेल्फ यूज़ करते हैं तो ईजी टू एक्सेस हो जाता है। तो इस पर मैंने क्या करा है, जो सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट है, इस पर मैंने कुछ बॉक्सेस, यानी जो उसको गिफ्ट वगैरह में भी मिले बर्थडे में, तो ये क्लोथ अभी इवन यूज़ भी नहीं हुए हैं और बड़े हैं साइज़ में, तो मैंने रख दिए। और पीस ऑफ क्लोथ जो बच्चे के नोज़ी वगैरह के रहते हैं सॉफ्ट वाले, वो भी मैं इधर रख देती हूँ कि सडन मिल जाएँ। और कैजुअल इस तरह के जो रहते हैं वो भी मैंने सेपरेट रख दिया, क्योंकि डेली यूज़ में ये नहीं होता, और जो छोटे हैं तो वो अलग मैंने कंपार्टमेंट बना दिया। सेकेंड वाले में उसके यूजेबल हैं, अभी विंटर सीजन था तो ये सारे वुलन्स ही अरेंज किए हुए हैं, तो आप सेक्शन बना के रखते हैं तो ईजी टू एक्सेस हो जाता है। फर्स्ट वाले ड्रॉर पे मैंने उसकी सारी जितनी भी जैकेट्स हैं उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। इस तरह की बास्केट आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाता है उस पर अलग अलग सामान रखना। तो इस पर मैंने, देखिए, इस पर मैंने सॉक्स, कॉटन सॉक्स को मैंने अलग कर दिया है, और ये जो है सॉक्स जो यूज़ हो रहे थे, इसको आप वो पेयरिंग मिक्स ना हो, इसके लिए सिंपली आप क्या करते हैं कि सॉक्स को एक दूसरे के साथ टैप करके उनको फोल्ड करेंगे और दोनों सॉक्स साथ रहेंगे, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, तो ये सॉक्स अपनी जगह पे मिल जाएंगे हमें एक साथ।
मैनेज्ड वे में, तो खोएंगे नहीं जो जनरली होता है। तो इसी के ऊपर मैंने रख दिया था और ये बड़ी बास्केट पे मैंने इसके सारे क्लॉथ डाइपर रखे हुए हैं। मैं इनको डोनेट करने वाली हूँ तो मैंने इसको साइड ही रखा है। तो मैं इस तरह से इनको रख लेती हूँ। स्पेस है तो मैंने ये बास्केट रख ली, अंडरगारमेंट्स उसके ऊपर बास्केट में आ गई। तो इससे क्या होगा ना, ये सारा कंपार्टमेंट आपका आइडेंटिफाइड रहेगा कि मुझे जो चाहिए मैं उसी पार्ट पे जा कर के उन चीज़ों को सर्च करूँगी। तो ये ईजी टू एक्सेस हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है और आपके लिए आसान हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट टिप कि इस तरह का एक छोटा बास्केट आप अपने बेडरूम में ही रखिए, जिसमें बेबी क्रीम है, बेबी मसाज ऑयल है और पाउडर है, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं हमें बच्चे की। तो इसमें वेल ऑर्गेनाइज, अभी मेरी इसमें चीज़ें ख़त्म है, बेबी पाउडर भी ख़त्म है और मालिश के लिए मैं सरसों का तेल विंटर में यूज़ करती हूँ, समर में या तो ऑलिव ऑयल यूज़ होता है या फिर नारियल का तेल। तो ये सब इसमें ही पड़ा हुआ है। और साथ में बेसिक दवाएं कुछ रहती हैं, जैसे जुकाम बुखार के लिए सिंपली मुकोब्रेक्स और एबिजेसिक मैं मृदुल के टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ट्रस्टेड है वो यूज़ करती हूँ। साथ में और भी कुछ जो अर्जेंटली ज़रूरत वाली चीज़ें हैं। तो इस तरह की बास्केट में आप एक साथ रखिए ताकि तुरंत मिल जाए, ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो और क्विकली बच्चे के साथ काम करना आसान हो जाए। तो इस तरह का देखिए एक छोटा बेबी नेल कटर भी मैंने इसी में रखा हुआ है, जिससे नेल कट करती हूँ, अदरवाइज़ ये ना मिलता नहीं है टाइम पे। और साथ में ये च्यवनप्राश, क्योंकि मैं इनको नहलाती हूँ शाम को, नहलाने के बाद मैं इनको दे देती हूँ चम्मच से थोड़ा सा च्यवनप्राश दोनों को साथ में। तो ये चीज़ें मैंने साथ में ही रखी हैं, जिससे टाइम वेस्ट ना हो, काम जल्दी हो जाए और आसानी से अच्छे से हो जाए। और लास्ट इंपॉर्टेंट टिप रिगार्डिंग टू द टॉयज़, तो बच्चे दिन भर में खेलते रहते हैं और उनके टॉयज़ ना इधर उधर फैले बिखरे रहते हैं। तो हर बार हम चीज़ों को बहुत अलग अलग जगहों पे ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरह की बास्केट में यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं बार बार टॉयज़ को भर देती हूँ, फैलाता है और जल्दी से 1 मिनट में इसमें एक साथ सारे भर दिए। या फिर आप बास्केट की जगह पे DIY फॉर्म में जो भी कार्टन बॉक्सेस आ रहे हैं उनको भी रेडी कर सकते हैं। तो सिंपली इस तरह की जो पेटी आती हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बास्केट में सारे ब्लॉक्स इसके भर दिए हैं प्रथम के, जिनसे खेलता है और फैलाता रहता है। और इस तरह की ये कार्टन जो उसके डाइपर के साथ आई थी, इसमें मैं सारे इसके बैट बॉल और जो फिर सॉफ्ट टॉयज़ हैं इनको रख देती हूँ। तो अभी आसानी से मिल जाता है और दिन में 5-6 बार इसको हम बार बार भरते रहते हैं। बट इसके साथ ही चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और घर भी प्रेजेंटेबल लगता है, बिखरा हुआ नहीं रहता है। और आपके लिए बच्चे के साथ में काम करना और घर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो होप यू लाइक द वीडियो। तो ऐसे ही कुछ और अदर टिप्स के साथ मिलते हैं आपसे दोबारा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।